लेकिन आज है लोकतंत्र का महापर्व और महापर्व में सम्मिलित होने के लिए वोटर्स उत्साहित हैं, लबरेज नजर आ रहा है इस वक्त उत्साह से। और साथ ही न सिर्फ वोटर्स बल्कि वीआईपीज जिनके खुद आज किस्मत दांव पर लगी हुई है। इस वक्त कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जब कैलाश विजयवर्गीय अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, जीतू पटवारी, नरोत्तम मिश्रा, कमलनाथ, हालांकि इससे पहले पूजा पाठ और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल, और फिर राजेंद्र शुक्ला, जयंत मलैया, वीरेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, रामेश्वर शर्मा और विनोद डागा इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये वो वीआईपीज हैं जिनकी खुद की किस्मत आज दांव पर लगी है और एक वोटर की तरह ये पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। एमपी में दिग्गजों ने मतदान किया है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इसके साथ ही हमारे सहयोगी भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं ताकि वहां से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा सके। एक तरफ जहां पर पोलिंग बूथ पर व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, तो दूसरी तरफ हमारे रिपोर्टर्स वहां की एक एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त मौजूद है। और कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों में कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर हमारे इस वक्त वोटर्स मौजूद ना हो, वहां की खबर आप तक पहुंचाने के लिए। और क्योंकि बात हो रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, और इससे पहले अनुमा आचार्य की तरफ से कुछ गंभीर आरोप लगाए गए और इसीलिए अरविंद सिंह जी आपसे उसका रिएक्शन लेना बनता है। आप कहेंगे कि भाई ईडी ने कह दिया, महादेव घोटाला कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी रैली करने जाते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस ने तो महादेव को भी नहीं बख्शा, लेकिन आप कीचड़ उछालेंगे तो उसकी छींटें तो आप पर भी आ रही हैं। अनुमा आचार्य कह रही है 500 करोड़ छोड़िए 10,000 करोड़ की बात कर लेते हैं। फिर देखिए, मैं एक एक बिंदुओं का जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने समय में सब बोलेंगे। मैंने किसी के समय में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया है इस डिबेट में। देखिए, 2-3 शब्द मैंने अनुमा जी के मुंह से सुने। एक राष्ट्रवाद का उपदेश दे रही थी, भ्रष्टाचार के बारे में बोला और लोकतंत्र की इन्होंने शिक्षा दी टेलीविजन पे। मैं एक एक इश्यूज का जवाब देता हूँ। देखिए, कांग्रेस का अपना राष्ट्रवाद है। कांग्रेस के लिए सेना के शौर्य पे प्रश्न खड़ा करना राष्ट्रवाद होता है। सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाना राष्ट्रवाद है। एयर स्ट्राइक पे उंगली उठाना राष्ट्रवाद है। कांग्रेस के लिए चाइना से गुप्त समझौता करना और उसको भारत के जनता के सामने न रखना राष्ट्रवाद है। कांग्रेस के लिए विश्व पटल पर जाकर उसके राजकुमार के द्वारा चीन की प्रशंसा करना और भारत की निंदा करना और विकसित देशों से अपील करना कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद है। करियप्पा जैसे जनरलों के साथ दुर्व्यवहार करना कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद है। सेना हर लड़ाई जीत गई है, लेकिन वार्ता के टेबल पर कांग्रेस के नेता हारते रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद है। अब मैं लोकतंत्र की बात कर दूं, लोकतंत्र की हत्या की बात सभी करते हैं और आरोप नहीं, बीच में नहीं, अनुपमा जी बीच में नहीं, आप समय मिलेगा दीजिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूँ। इस देश में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र घोटना, और जब देश के सांसद पार्लियामेंट में न हो, जेलों में अंदर बंद हो, उस समय संविधान में परिवर्तन करना कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद, कांग्रेस के लिए लोकतंत्र की रक्षा है। मीडिया पे प्रतिबंध लगाना और छापने के पहले कांग्रेस सरकार को दिखाना, उसकी अनुमति लेना और फिर छापना कांग्रेस के लिए लोकतंत्र की रक्षा है। और वर्तमान में बात करें तो जो सरकार, जो मीडिया सख्त आपत्तियां हैं, मुझे मौका दीजिए। आपके पक्ष में बोलते न हो, उन पर प्रतिबंध लगा देना, उनका बहिष्कार करना, इसके लिए लोकतंत्र की रक्षा है। और प्रतिक्रम किम पर मैडम आपके चैनल की जो संपादिका है उसका भी बहिष्कार कांग्रेस द्वारा किया गया है। तो कांग्रेस के चरित्र में लोकतंत्र नहीं है। इनके नेता बरुआ जी कहते हैं इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, इनके लिए परिवारी लोकतंत्र है, परिवारी राष्ट्रवाद है। आप उनके राष्ट्रप्रेम पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन अनुमा जी ने तो क्लियर कह दिया कि राष्ट्रद्रोही हैं आप लोग। राष्ट्रप्रेम की सिर्फ बातें करते हैं आप लोग, दरअसल असल में राष्ट्रद्रोही हैं। देखिए, वो भी जवाब देता हूँ। दूसरा, एक भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, जिस पार्टी के देने का मौका करिएगा, दीजिएगा मुझे। पार्टी के सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचार झूठ बोलने वाले का मैं रिबटल करना चाहूंगा से बाहर हो और लोकल अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है कि दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बनता है, केस चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है किस मुंह से ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किस मुंह से ये कहते हैं कि इनकी पार्टी सुचिता का पालन करती हो, चाहे कमलनाथ हो या राजस्थान। तराजू होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बीजेपी पर गंभीर आरोप है और बीजेपी के कांग्रेस पर गंभीर आरोप है। किस पर आरोपों का वजन ज्यादा है ये तो खैर तराजू से ही पता चल पाएगा। अनुमा जी, मुझे पता है आपको ज्यादा समय चाहिए होगा इनका जवाब देने के लिए।